अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर आपने देखा एक आदमी कांतानोस को बता रहा था कि ओरहान जिंदा है और दान को उस्मान ने पकड़ लिया है। ये सुनकर कांतानोस ने कहा था, मैं कल सफर के लिए निकल रहा हूँ, तुम ओफिलिया और सार्किस पर नजर रखना। इस किस्त के आगाज में सुबह का वक्त हो जाता है। यहाँ पर उस्मान और उसके सिपाही कहीं जा रहे होते हैं। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि ओक्तम साहब शदीद गुस्से में अपने खैमे से बाहर निकलते हैं और अपने सिपाहियों को पुकारते हुए कहते हैं, खून सिर्फ खून से धोया जाता है, शहीदों का बदला लेने के लिए आ जाओ। इस तरह ओक्तम साहब और सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद बहिंदर भी आहिस्ता से हुसैन को कहता है, सिपाही तैयार करो और ओक्तम साहब को अकेला ना छोड़ो। ओक्तम साहब और उनके सिपाही रवाना होने वाले होते हैं कि इतने में बुरहान वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, खैर तो है ओक्तम साहब। ओक्तम भी कहते हैं, अगर जंग में हमारा साथ देना है तो आ जाओ, लेकिन हमें रोकने की हरगिज कोशिश ना करना। फिर बुरहान कहता है, कबीले से कोई नहीं निकलेगा और ना ही कोई तलवार निकालेगा, ये उस्मान साहब का हुक्म है, और अगर आप ना रुके तो तलवार भी उठेगी और खून भी बहेगा। ये सुनकर ओक्तम बे अपनी तलवार निकाल लेता है और लड़ाई के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि ऐन उस वक्त शेख अदबाली वहां पर पहुंच जाते हैं। शेख अदबाली को देखकर सब अपनी तलवारें मैदान में डाल लेते हैं। फिर शेख अदबाली ओक्तम साहब को समझाते हुए कहते हैं, झगड़े के वक्त बैठना खड़े होने वाले से बेहतर है और खड़े होना चलने वाले से, इसलिए सब्र करें। इतने में बहिंदर बे भी कहता है, शेख साहब सही कह रहे हैं, अगर उस्मान ने कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई मकसद होगा। ये सुनकर ओक्तम साहिब सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद यनी शहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ अलजिजिक अपने काम में मसरूफ होती है। अब तैमूर अलजिजिक से ताज़ियत करते हुए कहता है, अल्लाह आपको सब्र दे। अलजिजिक गुस्से में कहती है, मामू वहाँ पर उस्मान साहब के हुक्म से गए थे, हमारे इस हाल के जिम्मेदार आप हैं, क्या अब भी हम सब्र करें? कि इतने में कबीले का ढोल बजता है तो कुछ सिपाही ओलफ के आदमी दान को घसीट कर ला रहे होते हैं। ये सब देखकर कबीले के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारा मामला फरीक भी देख रही होती है। फिर बेंगे खातून पूछती है, ये कौन है? तो वक्त तैमूर कहता है, उस्मान साहब ने इन्हें उस वक्त पकड़ा जब ये ओरहान पर हमला कर रहे थे और इन्होंने माकरी गांव पर भी हमला किया। ये सुनकर बेंगे खातून कहती है, यानी ये वही हैं जिन्होंने मेरे भाई को मारा। और फिर वो अपनी तलवार निकाल कर उनकी जानिब बढ़ती है और साथ ही अलजिजिक भी आगे बढ़ जाती है। बेंगे खातून उसे मारने ही वाली थी कि बाला खातून वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है, रुक जाएं। तो बेंगे खातून कहती है, उन्होंने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया और हमारे सिपाहियों को मार डाला। ये सब सुनकर बाला खातून कहती है, पुरसुकून हो जाएं। बेंगे खातून कहती है, आप ये कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? ये सब देखकर कबीले के लोग कहते हैं, इन्हें मार डालो। तो बाला खातून अपना हाथ बुलंद करते हुए सबको खामोश करवा देती है और कहती है, अगर हम गलत हैं तो क्या आपका अमल दुरुस्त है? क्या कैदी पर तलवार उठाना ठीक है? इतने में मलन खातून वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है, इन्होंने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, हकीकत जाने बगैर हम इन्हें नहीं मार सकते। बेंगे खातून कहती है, इन जालिमों को वहाँ पर ही मार देना चाहिए था, जालिमों पर रहम नहीं किया जाता। तो मलन खातून कहती है, हम इन पर रहम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि असली मुजरिम को उसकी सजा दी जाए। फिर मलन खातून सिपाहियों से कहती है, इन्हें जिंदान में डाल दो। इसके बाद सिपाही इन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर बेंगे खातून आहिस्ता से अलजिजिक को कहती है, जो मर्जी करो लेकिन इस कुत्ते दान को मार डालो। इधर जब सिपाही दान को ले जा रहे होते हैं तो फरीक आहिस्ता से कहती है, मैं तुम्हें इनके हाथ में नहीं छोड़ूंगी। फिर एक शख्स फरीक के पास मछलियों की टोकरी लेकर आता है जिसमें एक खुफिया खत मौजूद होता है। फरीक उस खत को खोलकर पढ़ने लगती है। खत को पढ़ने के बाद कहती है, अलाउद्दीन कहाँ है? ये कुछ करने का वक्त है लियो। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि ओलफ और उसके सिपाहियों ने ओक्तम के आदमियों को दरख्त के साथ बांधा होता है। फिर ओलफ एक कुल्हाड़ी फेंक कर उसे मार डालता है। ये सब देखकर ओलफ और उसके सिपाही जश्न मनाने लगते हैं। इस तरह वो तीनों आदमियों को मार डालता है। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान और उसके सिपाही हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में चीरकुताई और कोतान वहां पर पहुंच जाती हैं। फिर कोतान उस्मान साहब को बताता है कि उन्होंने ओक्तम साहब के भेजे हुए तीनों सिपाहियों को मार डाला। फिर चीरकुताई कहता है, वो जमीनों आसमान को आलूद करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और हमारा इंतजार भी। तो उस्मान कहता है, जो गड्ढे उन्होंने खोदे हैं वो उनकी कब्रें बन जाएंगी। कोतान कहता है, वो हमारे शहीदों को जमा करके हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर उस्मान तुर्गत बे को पुकारते हुए कहता है,
वक्त आ गया है कि उन्हें दिखाया जाए कि हम अपने शहीदों को फातिहा पढ़े बगैर नहीं छोड़ते। तुर्गत कहता है उसे मरने से पहले बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। उस्मान साहब कहते हैं हमने उन्हें शहंशाह का तख्त हटाने से रोका और कुस्तुनतुनिया को तबाह करके बारूद यहाँ ले आए। फिर उस्मान कहता है महल के अंदर एक गिरोह है जो शहंशाह को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे और शहंशाह के दरमियान मुआहदे को खराब करके फितना पैदा करना चाहते हैं। फिर तुर्गत कहता है उन्होंने हमारे सिपाहियों को मारने के बावजूद ओरहान पर हमला किया। फिर उस्मान कहता है अभी तक हमारे शहीदों का खून खुश्क नहीं हुआ, हम उनके सर काटेंगे और ये मकसद अजल से है और अब तक रहेगा। ये मकसद जालिमों के खात्मे के लिए है। फिर उस्मान और उसके सिपाही अपनी तलवार निकाल कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी जानिब कैद खाने का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर अल-जिजिक अपना भेस बदल कर सिपाहियों को बेहोश कर देती है और दान को मारने के लिए दरवाजे को खोलने लगती है कि इतने में अख्तर तैमूर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है आप गलत कर रही हैं, इससे पहले कि कोई आपको देखे यहाँ से चली जाए। लेकिन अल-जिजिक नहीं मानती। फिर दान कहता है आओ बात करें, तो अख्तर तैमूर उसे मुक्का मारते हुए कहता है खामोश हो जाओ। अल-जिजिक कहती है हट जाए। अख्तर तैमूर उसे रोकने की कोशिश करता है तो अचानक से खंजर अख्तर तैमूर को लग जाता है। ये देखकर अल-जिजिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ओलफ के सिपाही लाशों के लिए गड्ढे खोद रहे होते हैं तो ओलफ का आदमी कहता है अगर उस्मान ना आया तो। ओलफ कहता है वो आएगा और अगर ना आया तो हम उसके पास जाएंगे और जब वो जाल में फंसेंगे हम उन्हें घेर लेंगे। ये सब चिरकुटाई चुपके से देख रहा होता है। ओलफ कहता है कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद मैं पूरी दुनिया को फतह करूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं।